दोस्तों हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कभी ना कभी या तो मार्कशीट डैमेज हो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है या फिर खो जाती है। और कुछ स्टूडेंट तो इसलिए भी डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करना चाहते हैं कि उनको सिर्फ ये पता लग जाए कि हाँ, जहाँ से भी उन्होंने वो अपना कोर्स किया था, तो अगर डुप्लीकेट मार्कशीट यूनिवर्सिटी उनको दोबारा दे देती है तो वो जेन्युइन हो जाती है। उनको ये लग जाता है कि उनका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या उसके लिए आपको कोई पेमेंट भी देना होता है, और डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करने के बाद कितने दिन में यूनिवर्सिटी से वो आपके पास वापस आती है, यही सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डुप्लीकेट मार्कशीट मुझे अप्लाई कब करनी पड़ती है। तो डुप्लीकेट अप्लाई अगर हम करते हैं तो सबसे पहला तो होता है नंबर 1 कि मेरी मार्कशीट खो चुकी है, तो इस केस में मैं करता हूँ। नंबर 2 पे बात करते हैं, कई बार क्या होता है हम लैमिनेशन करवाने जाते हैं, लैमिनेशन करवाते हुए वो हो सकता है मशीन की वजह से या किसी भी वजह से वो मार्कशीट डैमेज हो जाती है। नंबर 3 पे ये है कि यूनिवर्सिटी से कोरियर आ रहा था बट वो कहीं मिसप्लेस हो गया है, उस केस में भी मुझे उसके बाद डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करनी होती है। और नंबर 4 में अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, मुझे मार्कशीट है बट मैं किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई खुद से करवाना चाहता हूँ, तो सबसे आसान तरीका होता है कि मैं एक डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई कर दूं। अब दोस्तों नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है, डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई कैसे होती है। तो उसके कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपको यूनिवर्सिटी से अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारा डुप्लीकेट मार्कशीट को अप्लाई करने का एक फॉर्म है, आप उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, अपना आधार कार्ड डालते हैं, अगर आपका रिजल्ट ऑनलाइन आपके पास है तो वो आप वहां पर डालते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रीवियस मार्कशीट का कोई फोटोकॉपी पड़ी हुई है तो उसकी वो फोटोकॉपी आपको चाहिए होती है फॉर्म के साथ। स्टेप 2 में हम बात करें तो इसके लिए 2 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है। नंबर 1 पे तो एफआईआर कॉपी, यानी कि अगर आपकी मार्कशीट खोई है या मिसप्लेस हुई है या डैमेज हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी आपको एक एफआईआर की कॉपी देनी ही देनी होती है। नंबर 2 पे आप 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर यूनिवर्सिटी को एक रिटर्न में एक एफिडेविट देते हैं, जिसमें ये होता है कि हाँ, इन केस इन फ्यूचर अगर आपको अपनी प्रीवियस मार्कशीट मिल जाती है तो उस केस में आप एक मार्कशीट को यूनिवर्सिटी को रिटर्न करेंगे। अब इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 मतलब कि अगर मैं डुप्लीकेट मार्कशीट यूनिवर्सिटी से अप्लाई भी कर रहा हूं तो क्या मुझको उसका कोई फी पेमेंट भी करना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, अगर आप अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट को अप्लाई करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी 200 रुपए, 300 रुपए चार्ज करती है और कुछ यूनिवर्सिटी 1500 रुपए तक डुप्लीकेट मार्कशीट का चार्ज करती है। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से ये कि सरकारी यूनिवर्सिटी तो कम पैसे लगते हैं, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना होता है। अब नंबर 4 पर यह है कि अगर मैंने ये सब प्रोसेस कर लिया तो मुझे वो एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी होती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है कि आपने ऑनलाइन जाकर ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट अटैच किए, आपने फॉर्म फिल किया और सबमिट कर दिया और पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी। नंबर 2 पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिनके रीजनल सेंटर वगैरह होते हैं, आप वहां पर भी जा सकते हैं, जैसे कि इग्नू। और नंबर 3 पर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करनी होती है तो ये आप बाय कोरियर कर सकते हैं या फिर आप वहां पर फिजिकली जाकर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है ये कि अगर मैं डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करता हूं तो इसमें टोटल टाइम कितना लगता है। देखिए दोस्तों, टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो कि 10 से 15 दिन में आपको दे देती है और कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो कि एक महीना भी टाइम ले लेती है जब आप डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी भी जो आपका रिकॉर्ड होता है वो यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड में मैच करती है कि सपोज आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर की कोई से भी ईयर की अगर मार्कशीट को अप्लाई किया था, डुप्लीकेट मार्कशीट को, तो यूनिवर्सिटी वहां पर वो चेक करती है कि कहीं आपका नॉट क्लियर तो नहीं था, कहीं आपकी एब्सेंट तो नहीं थी और आपका रिजल्ट पूरा का पूरा ओके था। जब यूनिवर्सिटी ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेती है तब जाकर वो आपकी वो डुप्लीकेट मार्कशीट को डिस्पैच करती है, तो इसीलिए वो 10-15 दिन का टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो में ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहला तो आपका फॉर्म फिलअप, यानी कि आपका एनरोलमेंट रोल नंबर, आपका नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल, बेसिक डिटेल्स आपकी पूरी तरह से
एग्जैक्टली आपको वही भरनी है जो कि आपकी बाकी मार्कशीट्स में है या फिर बाकी जो आपका यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। नंबर 2 पे एफआईआर की कॉपी और एफिडेविट निकलवाना कंपलसरी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो कहती है न्यूज़पेपर कटिंग भी हमें चाहिए अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करनी है। और इसके बाद आपको जो कुरियर एड्रेस है यानी कि जहां पर आप जिस एड्रेस पर वो मार्कशीट चाहते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी आपको करेक्ट उसमें देना चाहिए। ये कुछ खास बातें होती है जो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था एक पूरा का पूरा ओवरव्यू कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट मार्कशीट घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।